हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश शुरू किया भैया। ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर। इसमें है तीन है, देखो तीन तीन पार्ट है इस चैप्टर के मेनली। फर्स्ट बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड कुर्ग वाला, और थर्ड टी फ्रॉम असम वाला। ओके गाइस, आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे ये वाला बेकर फ्रॉम गोवा। इस लेक्चर में कोशिश करता हूँ कि आधा ये वाला हो जाएगा। तो देखिए शुरू करते हैं। बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा, दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवन विलेज। गोवा के विलेज के बारे में बताया गया कि गोवा में जो ट्रेडिशन था, जो सदियों से चला आ रहा है, जो अभी भी इम्पोर्टेंट है सोसाइटी में, इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है, उसे हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बेसिकली क्या होता था, जो कि पहले के बहुत सालों पहले, 100 200 300 साल पहले, जो गोवा के अंदर जो थे बेकर्स थे, तो बेकिंग करते थे और वो ब्रेड वगैरह बेचते थे। तो वहाँ पे जब सबसे बेसिकली ज़्यादातर एक बेकर ही वो होता था एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयड होते थे, जो पीपल, वो बहुत सारे बेकर्स होते थे। तो उसमें बताया गया है इस चैप्टर के अंदर, देखते हैं अभी। आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड रेमिनिसिंग नोस्टैल्जिकली थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट। जो हमारे एल्डर्स हैं यानी बड़े हैं हमसे, वो सोचते हैं पहले का, पिछले सालों का, अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। पहले जो था, देखो गाइस, बेसिकली जो पोर्टुगीज था ना, पोर्टुगीज रूल करते थे, पोर्टुगीज रूल करते गाइस, ठीक है, पोर्टुगीज करते थे गाइस रूल। ओके, हियर वी आर। तो चलते आगे। पहले जो था पोर्टुगीज रूल करते थे, पता है हमें। और जो वो थे उस टाइम पे पोर्टुगीज, जहाँ पे वो, जैसे हमको पता है कि बेकर्स थे सभी, तो वो लोव्स बनाते थे यानी ब्रेड बनाते थे। 1 मिनट। लोव्स, पेन को क्या हो गया भाई, लोव्स ऑफ ब्रेड बनाते थे, ठीक है गाइस। तो लोव्स ऑफ ब्रेड यानी, लोव्स का मतलब बताता हूँ, 1 मिनट। छोटा सा पार्ट, छोटा सा पार्ट ब्रेड का, जैसे कि छोटा सा पीस, इतना पीस, अ स्मॉल पीस। अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड। ओके, सो वो जो लोव्स बनाते थे, यानी जो बेकर्स थे वो लोव्स बनाते थे, ठीक है। तो वो बताते हैं कि दीज दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिस्ड। जैसे जो जो लोग खाते थे लोव्स को, ईटर्स यानी खाने वाले, जो खाते थे ब्रेड को, वो शायद अब नहीं मिलेंगे। या फिर माइट हैव वेनिस्ड, यानी वेनिस्ड का मतलब नोट लेफ्ट, जो बच्चे नहीं है, ठीक है, वो अभी मर चुके हैं यार गाइस। वो मर चुके हैं जो पहले जो ब्रेड खाते थे, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, यानी जो ब्रेड बनाते हैं वो अभी भी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स, मोल्ड यानी जो ब्रेड को मोल्ड करते हैं, ब्रेड को बनाते हैं, मोल्ड करते हैं, ठीक है गाइस। सो मोल्डर्स हैं, और जो बेक करते हैं लोव्स को, वो शायद अभी भी हैं। दीज ओल्ड एज टाइम टेस्टेड फर्नेंसिस। देखो फर्नेंसिस क्या होता है, फर्नेंसिस होता है गाइस भट्टी,
जो इट जैसे जो भी चीज़ को गर्म करने के लिए भट्टी थी उस टाइम पे, वो फर्नेसेस बोलते हैं उसको। वो बता रहे हैं कि भट्टी अभी भी हैं यहाँ पे। वी स्टिल अमंगस्ट द मिक्सचर्स द मोल्डर्स एंड हु मेक द लोव हु बेक द लोव्स दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। यानी अभी भी हैं, जो भट्टियाँ हैं वो अभी भी हैं, ठीक है, अभी भी एग्जिस्ट करती हैं वो। आगे देखते हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट एनी, यानी कि द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। यानी जो फायर होती है, ये बेसिकली समझा ऐसा कह रहे हैं कि वो जो फर्नेसेस है उसके अंदर अभी भी फायर स्टिल अभी भी जली जाती है, मतलब जल जाती है, मतलब फायर होती है, उनको अभी भी यूज़ किया जाता है आजकल के टाइम पे, ठीक है। आगे द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द थर्ड एंड जिंगर ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स। देखो यहाँ पे ऊपर क्या था, थर्ड एंड जिंगल, जो कि एक साउंड होती है बेसिकली। वेट, यहाँ पे जो थर्ड एंड जिंगल था, ये चीज़ थर्ड एंड जिंगल, इसका मतलब होता है साउंड, यानी आवाज़, एक प्रकार की आवाज़, ठीक है गाइस, एक प्रकार की आवाज़। जबकि जो बेकर्स थे, जो पहले के बेकर्स थे, वो एक बम्बू लेके आते थे, ठीक है, वो बम्बू लेके आते थे। देखो, द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू हेरल्डिंग हिज अराइवल। तो जो साउंड बेसिकली जो जो वो साउंड होती थी, वो उनके अराइवल के लिए होती थी। यानी जब वो आते थे, वो साउंड ऐसे, जो जैसे एक स्टिक होती है बम्बू की, दिस इज बम्बू, ठीक है। तो वो इसको, जैसे ये लाठी होती है जो बम्बू है, उसको जो मारते थे धरती के ऊपर, तो जो साउंड होती थी उसे कहा गया है यहाँ पे थर्ड एंड जिंगल वाली साउंड, ठीक है। तो वो मॉर्निंग में आते थे, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। यानी अभी भी सुनाई देती है वो जो थर्ड एंड जिंगल वाली साउंड है जब वो अराइव करते हैं। यानी अभी भी वहाँ पे ये ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, इतना पुराना, ठीक है। आगे चलते हैं। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज द फैमिली प्रोफेशन। तो अभी वहाँ पे जो फादर है, यानी पेरेंट्स हैं हमारे, शायद वो अलाइव नहीं हैं, बट उनके जो सन्स हैं या फिर जो फैमिली के जो बच्चे हैं वो वहाँ पे हैं, और वो भी अभी भी ये प्रोफेशन कैरी करते हैं। द बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। तो आ सकता है, देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, पहले आया लेकिन अभी, हालांकि एमसीक्यूज नहीं है हमारे, लेकिन फिर भी शायद पूछा जा सकता है। तो जो बेकर्स हैं अभी, उनको क्या कहते हैं, पैडर कहते हैं गोवा के अंदर, ठीक है। तो ये याद रख लेना एक क्वेश्चन। आगे चलते हैं। वेट कीजिए। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन ओहो ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा। तो अभी जो राइटर बात कर रहे हैं उसके चाइल्डहुड की, यानी राइटर्स चाइल्डहुड, ठीक है। आगे चलते हैं। द बेकर यूज टू बी अवर फ्रेंड। यानी जो राइटर बता रहे हैं कि बेकर है, वो उनके फ्रेंड्स होते थे, यानी दोस्त एक किस्म से माने जाते थे, ठीक है। सो आगे चलते हैं। वंस वे ओ सॉरी
ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। ही कौन है? बेकर। बेकर है तो वो ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार आते थे। तो अभी देखते हैं वो कब कब आते थे। वंस व्हेन ही सेट अप आउट इन द मॉर्निंग, जो सुबह सुबह, इन द मॉर्निंग। और सेकंड टाइम, एंड देन अगेन व्हेन दे रिटर्न्ड विद द एम्प्टिंग देयर ह्यूज बास्केट। जो दोबारा जब आते थे तब उनका जो वो होता था बास्केट, वो खाली हो जाता था, यानी जो उनके जो ब्रेड्स के लोव्स हैं, वो ब्रेड लोव्स जो है बिक जाते थे। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वेक अप अस इन द मॉर्निंग। यानी जो देखो, जो वो जो साउंड प्रोड्यूस करते थे, उससे जो राइटर वगैरह है, तो जो बच्चे थे उस टाइम पे, तो वो जो मॉर्निंग में वेक कर देती थी, मतलब उठा देती थी उन सबको। तो आगे चलते हैं। ठीक है। और जो उस उठ जाते थे तो वो भाग के जाते थे और ग्रीट करते थे बेकर को। बेसिकली ग्रीट करते थे, यानी नमस्कार, सुबह सुबह का ग्रीट करते थे वो। ठीक है, जो बेकर है, सॉरी, बेकर को, जो लेखक है, जो हमारे राइटर हैं, वो सुबह सुबह जाते थे उठ के। जब वो थर्ड एंड जिंगल के साउंड प्रोड्यूस करते थे तो वो भाग के जाते थे। बहुत ही मज़ा आता उनको जाने में, और वो उनके साथ जाते थे और वो उनको ग्रीट करते थे। आगे देखते हैं। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों है, वो यूं पूछ रहे हैं। वॉज इट द लव ऑफ द लोव, यानी जो ब्रेड ब्रेड के लोव हैं उसका लव है। यानी अगर वो जाते इसलिए क्योंकि उनको जो उस टाइम पे जो बेकर्स बनाते थे ब्रेड के लोव्स, वो बहुत ही पसंद आते थे। तो वो यूं कह रहे हैं कि ऐसा क्यों था कि हम सुबह सुबह उठ के जाते थे और फटाफट से भाग के उनको ग्रीट करते थे। क्या वो हमारा उसके प्रति प्रेम है कि हमें लोव खाने को मिलेगा सुबह सुबह? तो देखते हैं। नोट एट ऑल, चलो, नोट एट ऑल। आगे, द लोव्स वर बोट बाय सम पेस्किन और बेस्टिन। देखो यहाँ पे बताता हूँ। पेस्किन पता है क्या होता है? जो घर का नौकर होता है, वो जाता रहा सुबह सुबह। पेस्टिन और बेस्टिन को यही कहते हैं, नौकर जाते थे सुबह सुबह जो ब्रेड के लोव्स लेने हैं। द मेड सर्वेंट, देखिए, बेस्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। वट वी लॉन्ग्ड फॉर वेयर दूज ब्रेड बैंगल्स विच दे चूज केयरफुली, वी चूज केयरफुली। यानी देखो, अभी देखो, जो बच्चों को पसंद था ना, चिल्ड्रंस को, उनको पसंद था ब्रेड बैंगल। बेसिकली वो जलेबी जैसा होता था, गोल गोल ऐसे होता था, ब्रेड का बना हुआ होता था। तो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद था, यानी पसंद था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो हमने अभी तक देखा कि वो जो जहाँ के जो मेड सर्वेंट है, यानी जो कि नौकर हैं, वो सभी लाते थे ये सभी चीज़, मतलब बाहर से। जब वो थर्ड एंड जिंगल वाली साउंड प्रोड्यूस करते थे तो बच्चे भी भाग के जाते थे, और ये सभी जो मेड सर्वेंट है जो हाउस की, वो भी भाग भाग के तो नहीं जाते थे अब कुछ, क्योंकि वो भाग के थोड़ी जाएंगे बच्चों की तरह। तो वो जाते थे और वो जो ब्रेड के लोव्स होते हैं वो वगैरह लेके आते थे अपने घर पे। तो देखो, बच्चों को जो पसंद था वो था ब्रेड बैंगल्स। तो यहाँ पे ये भी आ सकता है कि चाइल्ड कौन सा लव करते थे, ब्रेड बैंगल्स। तो ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन व्हेन द जैंग जैंग साउंड ऑफ हिज स्पेसिफिकली मेड बैम्बू स्टोव। देखो, अभी 2 साउंड देखिए, थर्ड एंड जिंगल वाली और जो है
जेंग जेंग वाली। तो ये भी आ जाए ना क्वेश्चन कि ये साउंड किस लिए प्रोड्यूस होती थी, तब वो आते थे तो वो अपने आप ही वो जो है प्रोड्यूस करते थे वॉइस। तो आगे देखते हैं। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। जो लेडी होती थी हाउस की, जो मतलब जो बेकर होता था, वो ग्रीट करता था उनको, वो जैसे कि बच्चे ग्रीट करते थे वैसे ही बेकर भी ग्रीट करता था। ओके, आगे चलते हैं। गुड मॉर्निंग कहता था वो, और एंड देन प्लेस इज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। और वो जो बैम्बू है उसके ऊपर अपनी बास्केट रखता था जिसके अंदर वो ब्रेड के लोब्स लाता था, जो ब्रेड बैंगल्स लाता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड। देखो ऑफकोर्स जब वो खरीद रहे होते हैं, जो वुमेन्स थी या फिर जो लेडी थी घर की, वो खरीद रही थी, तो बच्चे तो ऑफकोर्स दूर जाके खड़े कर दिए जाते थे। यानी जब भी हम वो बच्चे जाते थे वहाँ पे, तो ऐसा बता रहे हैं कि हमें तो असाइड खड़ा कर दिया जाता था, बड़ी दूर खड़ा कर दिया जाता था। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। क्योंकि बच्चे होते थे भाई, बच्चे जो होते हैं वो शैतान होते हैं। ठीक है, अब हमको बताइए, आगे चलते हैं। देखिए हम कहाँ पे थे, ये वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, तो यहाँ तक पढ़ा था। विद अ माइल्ड रिब्यूक एंड, मतलब वही है रिब्यूक यानी एन एक्सप्रेशन डिसअप्रूवल, अ स्कोल्डिंग यानी थोड़ी सी डांट दिया जाता था उनको कि तुम साइड में चले जाओ, उनको कह दिया जाता था उस टाइम पे। आगे चलते हैं। बेसिकली तो अभी बताते हैं। हाँ, वी वुड क्लाइंब अ बेंच और अ पैरपेट और प्रेप इनटू द बास्केट। देखो बच्चों को थोड़ा सा तो उत्साहित, लेट से उत्साह हो जाता है बच्चों को वहाँ पे जाने का, कि जो भी मतलब जो वो है बेकर्स हैं वो लाए क्या हैं। ठीक है, तो वो लाए क्या हैं, तो देखते हैं आगे। तो वो जब लाता था, मतलब जो अपनी बास्केट लाता था, तो बच्चे जो है बड़े शैतान है पता है, वो उनकी बास्केट के अंदर आके, जो बास्केट थी ऊपर खड़े होके बच्चे उसको देखते थे कि उसमें क्या क्या लाया है। ठीक है गज, आगे चलते हैं। सम ओ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोव्स। यानी फ्रेगनेंस क्या होती है, फ्रेगनेंस यानी स्मेल, सेंट लिखा हुआ है बेसिकली यहाँ पे, लेकिन स्मेल होती है। फ्रेगनेंस का मतलब है स्मेल। ठीक है, आगे चलते हैं। कि अभी वो बता रहे हैं कि हम अभी भी, मेरे को अभी भी लगता है, जो हमारे जो राइटर है वो कहते हैं कि मेरे को अभी भी लगता है कि हम अभी भी, मुझे वो याद है वो जो उनकी जो फ्रेगनेंस यानी स्मेल आती थी जब वो ब्रेड के लोव्स वगैरह की। तो ठीक है, लोव्स फॉर द एल्डर्स। देखो लोव्स जो थे वो एल्डर्स के लिए, और द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। तो देखो यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि जो वो थे, क्या बोलते हैं हमारे बेकर, क्या कहलाते थे, मतलब बच्चों के लिए कहलाते थे, और जो देखो बेसिकली जो एल्डर्स के लिए जो वो लाते थे, एल्डर्स के लिए लाते थे लोव्स ऑफ ब्रेड। चिल्ड्रंस के लिए, चिल्ड्रन के लिए वो लाते थे वही अपना ब्रेड बैंगल्स, ब्रेड बैंगल्स। वैसे राइटिंग थोड़ी सी खराब है इस पेज पे, सॉरी फॉर डैट। हाँ देखो, जो बच्चे थे उस टाइम पे बैंगल्स खाते हुए थे, देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ। जो जैसे बताते थे कि जो बच्चे हैं वो बड़े शैतान होते हैं, पता है ना। तो तब भी जब भी वो लाते था बैंगल्स, तो सुबह सुबह तो लाता था वो, तो बच्चे जाते थे भाग के, समझ आया गाइस। और वो अपने टीथ को लेट से ब्रश भी नहीं करते थे, ब्रश नहीं करते थे। और गाइस बेसिकली वो कहते क्या थे बताता हूँ मैं, आगे देखते हैं।
देखो वो कहते थे कि वो ब्रश नहीं करते थे और वॉश भी नहीं करते थे अपने माउथ को प्रॉपरली। और एंड वाई शुड वी, जो बच्चे थे वो कहते थे कि वाई शुड वी, हम करें ही क्यों, हमको करने की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, वो कहते थे कि जब भी हम ब्रश नहीं करेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत ही क्या है भाई। तो बच्चे बड़े शैतान भैया। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ। देखो पहली बात है, पहले जो था ना, ये अपना कोलगेट नहीं होता था भाई, कोलगेट नहीं होता था उस टाइम पे, कोलगेट। सो जो दातुन होती है, यानी जो पेड़ के ऊपर से वो निकाल देते हैं ना, मतलब एक स्टिक सी होती है या फिर जैसे नीम की दातुन होती है, वो सभी चीज़ें वो उनसे अपने टीथ को साफ करते थे, यानी ब्रश करते थे उन चीज़ से पहले, क्योंकि कोलगेट जो हमारा है, क्लोजअप, ये चीज़ें नहीं थी भाई पहले। ठीक है, सो ओहो, आगे आगे देखते हैं। बड़ा ही इजी चैप्टर है यार। देखो मेरे साथ पढ़ोगे ना तो दावा दिला देता हूँ कि अगर अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ठीक है, और वो कहते थे कि हमें क्यों ही करना चाहिए। देखो वो कहते हैं हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो। वो कहते हैं कि वो मैंगो लीफ के ऊपर से जो टूथ ब्रश, यानी जो कि वो है उस टाइम पे टूथ ब्रश नहीं होते थे, तो कौन जाएगा पेड़ के ऊपर चढ़ेगा फिर उसको तोड़ेगा, इतना काम कौन करेगा भाई, ऐसे कहते थे वो। और वो कहते थे कि द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, यानी वो कहते थे guys, देखो जो टाइगर है वो भी ब्रश नहीं करता है, तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तो हम क्यों करें भाई। तो चिल्ड्रन कहते थे हम क्यों करें, हम क्यों करें। तो आगे चलते हैं। बड़ा ही हंसी मजाक वाला सीन था ये तो, ऐसे तो कोई भी नहीं कहता। और आगे देखते हैं। हॉट टी, वो देखो सुबह सुबह ना चाय के साथ, टी के साथ खाते थे ब्रेड बेंगल। ठीक है, जैसे हम बिस्किट खाते हैं वो ब्रेड बेंगल खाते थे टी के साथ। तो वो कहते थे कि जो हॉट टी है, जो गरम टी है, गरम चाय है बेसिकली, वो अपने आप वॉश कर देती है हमारे टीथ को। तो बच्चे बड़े ही मस्ती हैं भाई, वो कह देते थे कि जो हम चाय पीते हैं उसी से हमारे दांत साफ हो जाते हैं, तो हमें दिक्कत क्या है, हमें ज़रूरत क्या है इतनी दूर जाने की, पेड़ के ऊपर चढ़ने की, और पेड़ के ऊपर से चढ़ के आम तोड़ने की, वो आम के पत्ते को तोड़ने की और वो उससे दातुन करने की। तो ऐसा तो नहीं है भैया। तो आगे चलते हैं, बहुत ही मस्त सीन था ये भी। तो अभी जो रिलेटिविटी दी गई है इसमें, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड। वो कहते हैं कि जो मैरिज गिफ्ट्स हैं, उस टाइम मैरिज में भी भाई जो ब्रेड के लोव्स हैं वो गिफ्ट किए जाते थे भाई। ठीक है, तो वो कहता है कि जो मैरिज गिफ्ट्स हैं वो मीनिंगलेस हैं विदाउट द ब्रेड। ब्रेड के बिना उनकी कोई वो नहीं, उनका कोई काम नहीं। अगर ब्रेड है तो ठीक है भैया, नहीं तो अपना जाओ, कोई गिफ्ट देने की जरूरत नहीं। ओके चलते हैं आगे। देखो बोल, जो जो हम मैरिज में गिफ्ट करते हैं ना, देखो मैरिज में जो चीज़ हम गिफ्ट करते हैं ना गाइस, देखो मैरिज गिफ्ट किया, मैरिज में जो गिफ्ट था उसको कहते हैं ब्रेड। तो उन्होंने कहा था कि ब्रेड के बिना कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई ज़रूरत नहीं लाने की, और ब्रेड के बिना वो मीनिंगलेस है, कि कोई भी गिफ्ट मीनिंगलेस है अगर उसमें ब्रेड ही नहीं है उस टाइम के ऊपर मैरिज में। तो उन जो ब्रेड थे उसको कहा जाता था बोल्स। ठीक है, तो याद रख लेना, ये भी आ सकता है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट इज अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। तो ऐसा कहने में कुछ भी नहीं है कि जो था बेकर था उस टाइम पे इम्पोर्टेंट था विलेज के लिए। उस टाइम विलेज ही होते थे। ठीक है,
विलेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर एंगेजमेंट। देखो, जो उस टाइम पे भाई ब्रेड खाने का था, सब कुछ था, सारे ही ब्रेड खाते थे, और जो मोल्ड्स, ब्रेड मोल्ड्स होते हैं, ब्रेड बैंगल्स होते हैं, सभी चीज़ वही खाते थे। तो जो मैरिज होती थी लड़कियों की जब सेरेमनी होती थी, यानी जो रिंग सेरेमनी होती थी, एंगेजमेंट होती थी, उसके ऊपर अगर, और जो सभी मदर्स हैं ना अपनी उस ओकेज़न पे बनाते थे, सॉरी मदर बनाती थी सैंडविचेस बनाते थे, ठीक है। आगे चलते हैं, उसकी डॉटर की एंगेजमेंट के ऊपर बनाते थे सैंडविचेस। चलो आगे चलते हैं, ए भैया आगे चलते हैं ना। केक्स एंड बोलिहिनास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस। जो क्रिसमस होता है, अब ये क्या कहते हैं कि केक्स है, केक्स गिफ्ट, यानी जो क्रिसमस के गिफ्ट होते हैं उसमें केक्स होने चाहिए और बोलिनहास होने चाहिए। वो तो ज़रूरी ही है, वो तो मस्ट है। चलिए आगे देखते हैं। ओहो, चलते हैं आगे। एज वेल फॉर, देखो केक्स हैं जो बोलिनहास हैं, वो तो ज़रूरी हैं क्रिसमस के लिए, और कोई भी फेस्टिवल है, कोई भी फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए जो केक्स हैं, केक्स बनने चाहिए, और जो बोलिहनास है वो बनने चाहिए, ठीक है। दस द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेंस, वही तो जिसमें जो मतलब वो गरम करके जो ब्रेड बनाते हैं, वो भट्टी भट्टी कहते हैं उसको, ठीक है गैस। तो भट्टी का होना बहुत ज़रूरी था विलेज के अंदर। आगे चलते हैं, लेट्स से थोड़ा ही रह गया है। देखते गैस, चलो वेट। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress। देखो, ओहो, जो बेकर्स होते थे उनकी एक अलग ड्रेस होती थी जिसको कहते थे, ओहो, पेक्यूलियर ड्रेस, ठीक है। चलो, नून एज खबाई। देखो, जो ड्रेस वियर करते थे, ड्रेस वियर करते थे बेकर्स की ड्रेस, उसका नेम था कबाई। जैसे कबड्डी है तो कबाई, कबड्डी के नाम से याद रख लो भाई, बहुत ज़रूरी है, ये आ सकता है। चलो, और ये जो है ना, ये लॉन्ग फ्रॉक की तरह होता है, जैसे जो लड़कियां जो फ्रॉक पहनती हैं उसकी तरह होता है, बहुत ही बड़ा होता है, लॉन्ग होता है, लंबा होता है, नीज तक, डाउन टू द नीज तक होता है, ये अपने घुटनों तक होता है ये। चलो आगे देखते हैं जो वो ड्रेस वेयर करते थे। वी सो बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स। उस टाइम पे जो बेकर्स थे वो शर्ट भी पहनते थे और ट्राउजर्स पहनते थे, यानी उनकी वो जो ड्रेस होती थी वो शर्ट और ट्राउजर। देन फुल लेंथ वंस एंड लोगर देन द हाफ पैंट। हाफ पैंट से बड़ी होती थी, ठीक है। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट। जो हाफ पैंट अभी भी पहनते हैं कोई ना कोई वहाँ पे गोवा के अंदर, उनको कहा जाता है कि वो भी पैडर है, यानी पैडर का मतलब है जो बेकर है। तो गाइस, ये था आपका आज का चैप्टर, बहुत ही इजी था। देखो, लेट्स से बहुत ही इजी था, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो आगे चलते हैं, और यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग, you everyone guys done it and this chapter was completed। so यहाँ तक का था ये चैप्टर आज का हमारा, द बेकर फ्रॉम गोवा। नेक्स्ट लेट्स से
नेक्स्ट क्लास में हम लोग कूर्ग पढ़ लेंगे, उससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग टी फ्रॉम आसाम, और ये 7 चैप्टर हो जाएगा। तो गाइस अगर आप सभी को ये चैप्टर वीडियोस जो है वो अच्छी लगती हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक गाइस, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए। आपको बहुत ही मज़ा आना चाहिए जब आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो आपको फुल मार्क्स देने की गारंटी मैं दिलवाता हूँ अगर आप हर एक वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ोगे। सो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए पार्ट चैप्टर 7 अब कूर्ग के साथ। बाय बाय गाइस।